हाय गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की इंग्लिश को देख रहे थे। चैप्टर 5A को देखेंगे। चैप्टर 5A क्या है? अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर। ठीक है, इसी को करेंगे तो 5A का आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए 5A का हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आज इसको सभी को करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर पहले का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में कैसे निकलता है देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी क्वेश्चन को आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एंड क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन एवरी टाइम अंकल पोजर अंडरटुक टू डू ए जॉब। क्या है? जब भी अंकल पोजर कोई काम करने का बीड़ा उठाते थे तो क्या होता था, बताइए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। चलिए इसका आंसर देखिए। एज एवरी टाइम अंकल पोजर अंडरटुक डू ए जॉब कॉम्पिटिशन अप एंड डाउन होता है और हाउस स्टडीड होता है। हर बार क्या होता है? जब अंकल पोजर कोई काम करते तो घर में हलचल मच जाती थी। घर में क्या मच जाती थी? हलचल मच जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। लिस्ट द टूल्स एंड थिंग अंकल पोजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर। क्या है? चित्र को टांगने के लिए अंकल पोजर को जिन उपकरणों और चीज़ों की आवश्यकता थी उनकी सूची बनाइए। चलिए हम लोग देखते हैं, उनकी सूची लिखते हैं। द थिंग्स एंड टूल्स नीडेड बाय अंकल पोजर टू हैंग्स द पिक्चर आर हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ी होता है। ठीक है, हथौड़ा। तो चित्र टांगने के लिए अंकल पोजर को जिन चीज़ों का औजार की आवश्यकता थी वे थे क्या है? हमर मतलब हथौड़ा होता है। रोल क्या होता है? रूल होता है। ठीक है, रूल का रूले होगा। स्टेप लेडर क्या होता है? सीढ़ी। ठीक है, स्पिरिट लेवल क्या होता है? स्पिरिट लेवल होता है लाइट पिक्चर। ठीक है, लाइट लगाता था। और पिक्चर कार्ड भी उसमें था। ठीक है, किचन चेयर तो क्या हो जाएगा? रसोई कुर्सी भी उसका था। ठीक है, तो क्या क्या था? हथौड़ा था, रूल था, सीढ़ी था, स्पिरिट लेवल था और लाइट, पिक्चर कार्ड और रसोई कुर्सी था। तो ये सब सामान उसका आवश्यकता था। ठीक है, हमारे पिक्चर टांगने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर के समझते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल पोजर स्लिड ऑन द पियानो। ठीक है, पियानो। जब अंकल पोजर पियानो पर फिसलते तो क्या होता है? ठीक है, स्लिड मतलब फिसलना। ठीक है, फिसलना हो जाएगा। तो स्लिड मतलब क्या होता है? जब अंकल पोजर जो थे पियानो पर जैसे फिसल जाता है तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। व्हेन अंकल पोजर स्लिड ऑन द पियानो हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रोक ऑल द नोट्स ऑफ पियानो एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द सेम टाइम देयर प्रोड्यूस ए रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट सडनली। क्या है? जब अंकल पोजर पियानो पर सरकते थे तो उनका सिर और शरीर एक ही समय में पियानो के सभी सुरों से टकराते थे। वो क्या करते थे? उसका शरीर और सिर के एक ही समय में पियानो के सभी सुरों से टकराते थे, जिससे अचानक एक बहुत ही अच्छा संगीत प्रभाव पैदा होता था। उससे क्या होता है? जिससे अचानक एक बहुत ही अच्छा संगीत प्रभाव पैदा होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग व्हेन अंकल पोजर्स ट्राइड टू हैंग द पिक्चर। ठीक है, हैंग द पिक्चर क्या है? जल्दी से बताइए तो। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। क्या है? जब अंकल पोजर ने चित्र टांगने का प्रयास किया तो क्या गलत हुआ, बताइए क्या गलत हुआ उसमें?
When Uncle Poger tried to hang the picture, it all went to wrong. ठीक है, it all जब अंकल पोजर ने तस्वीर को टांगने की कोशिश की तो सब कुछ गलत हो गया। क्या सब कुछ गलत हो गया? He had to find the rule and the string again and a new hole was made. ठीक है, उन्हें फिर से रूल और स्ट्रिंग ढूंढनी पड़ी और एक नया छेद बनाया गया। ठीक है, नया छेद बनाया गया। अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वुड बी ऑफ वेरी क्रोक्ड एंड इनसिक्योर। क्या है? आधी रात के आसपास तस्वीर बहुत टेढ़ी और असुरक्षित हो गई। ठीक है, आधी रात हो गया, जैसे जैसे रात हो गया तो उसको दिखने में थोड़ा ये हुआ, दिखाई नहीं दिया, तो वो क्या हुआ, तस्वीर टेढ़ी हो गया और असुरक्षित हो गया है, इसलिए सब कुछ गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज आंट मारिया रिएक्शंस ए अंकल पोजर हैंगिंग द पिक्चर। ठीक है, हैंगिंग द पिक्चर क्या है? व्हाट वाज आंट मारिया रिएक्शंस ए अंकल पोजर हैंगिंग द मारिया द पिक्चर। ठीक है, आंट मारिया वुड mildly observe that Uncle Poger was going to hammer, ठीक है, a nail into the wall। ठीक है, into the wall। She wanted that had let her know that she could make arrangement in time। ठीक है, आंटी जो है वो मारिया ने हल्के से देखा कि अंकल पोजर दीवार में कील ठोंकने जा रहे हैं। ठीक है, अंकल क्या था, हल्के दीवार में देखा तो अंकल पोजर जो है वो दीवार में कील ठोंकने जा रहे हैं। वो चाहती थी कि अंकल उसे बता दें कि वह समय रहते हुए व्यवस्था कर सकती है। वो चाहती थी कि हम बता दें कि समय रहते हुए उसकी व्यवस्था कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक नेक्स्ट रेफरेंस दिया हुआ है, व्हाट वर्क डिड अंकल पोजर असाइन टू द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स एट द बिगिनिंग। ठीक है, टॉम, जिम, विल, मारिया, द लिटिल गर्ल। ठीक है, यही है। टॉम, जिम, बिल, मारिया और छोटी द लिटिल गर्ल जो है वो क्या है, छोटी लड़की है। ठीक है, तो टॉम क्या है, इसका देखिए, टॉम का नियम लाने के लिए कहता है। टॉम का वो क्या है, द टू ब्रिंग द रूल, तो क्या हो जाएगा, नियम लाने के लिए करता है। ठीक है, जिम का क्या कार्य होता है, जिम का कार्य होता है स्पिरिट लेवल लाने के लिए होता है। जिम का कार्य क्या होता है, स्पिरिट लेवल लाने के लिए करता है। व्हील का काम होता है टू ब्रिंग हैमर। ठीक है, व्हील का हथौड़ा लाना काम होता है, हैमर मतलब हथौड़ा होता है। मारिया का क्या काम था, टू होल्ड द लाइट। ठीक है, मारिया प्रकाश धारण करता था। ठीक है, मारिया जो था प्रकाश धारण करता था। द लिटिल गर्ल का क्या काम था, द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल क्या का काम क्या था, टू ब्रिंग 6 पेन अर्थ नेल्स। ठीक है, वो 6 पेन और या कील लाने के लिए कहता था। ठीक है, 6 पेन और कील लाने के लिए बोलता था। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो कुछ हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी कर लेते हैं इस चैप्टर में ही। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कुछ है हम लोग का, इसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एड सुटेबल सफिक्स एवल फुल नेस इनिंग को जोड़ना है, फॉर्म न्यू वर्ड्स बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ब्लाइंडली, जैसे LY जोड़ा है तो ब्लाइंडली हो जाएगा। काइंड में क्या जोड़ेंगे बताइए, काइंड में क्या जोड़ेंगे, काइंडनेस जोड़ते हैं, नेस जोड़ेंगे तो काइंडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, काइंडनेस हो जाएगा। इंजॉय से क्या जुड़ेगा बताइए, इंजॉय एबल हो जाएगा, एबल जुड़ेगा, यही सबसे लेना है। ठीक है, एबल एबल लगाएंगे तो क्या होगा, इंजॉयबल हो जाएगा। ठीक है, इंजॉयबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। थैंक से क्या होगा, थैंकफुल हो जाएगा। ठीक है,
थैंकफुल हो जाएगा। वॉल्क, वॉल्क से क्या हो जाएगा, वॉल्किंग हो जाएगा, दौड़ना, ठीक है, टहलना, तो वॉल्किंग हो जाएगा, ठीक है, वॉल्किंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ गए। आगे देखिए दूसरी नंबर, सम परफिक्स ऑन अन, इन, आई, आर, एम, आई, एस, डी, एस, ये सबको जोड़ना है। किस में लगाएंगे तो हम लोग का नाम बन जाएगा, बताइए, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर हम लोग अन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अनेबल होगा कि नहीं, अनेबल होगा, अनेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फॉर्चून, फॉर्चून में क्या लगेगा बताइए, इन लगेगा, इन फॉर्चून कि मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून हो जाएगा, एम आई एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ, मिस फॉर्चून हो जाएगा, ठीक है, मिस फॉर्चून हो जाएगा, ठीक है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट में क्या लग जाएगा बताइए, रेस्पेक्ट में डीज लग जाएगा, डीज, यहाँ डीज है, देखिए डीज रेस्पेक्ट हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर में क्या लग जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। टॉलरेंस, टॉलरेंस में क्या बचा बताइए, टॉलरेंस में इनटॉलरेंस हो जाएगा, इन लग जाएगा, तो इन टॉलरेंस हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए, कोई रूट वर्ड दिया हुआ है, देखिए रूट वर्ड दिया हुआ, न्यू वर्ड और मीनिंग निकालना है। चलिए जैसे लिखा दिया हुआ अंडरस्टूड, अंडरस्टूड में क्या हुआ, मिसअंडरस्टूड, अंडरस्टूड रॉन्गली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, बाय वीकली है, ठीक है, बाय वीकली है, क्या हो जाएगा, बी एल वीकली हो जाएगा, ठीक है, वीकली हो जाएगा, ये डबल ई है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग हो जाएगा ट्विस ए वीक हो जाएगा, ट्विस ए वीक हो जाएगा। ई बेलिफ है, डिज बेलिफ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिज बेलिफ हो जाएगा, डिज बेलिफ हो जाएगा। तो इसी का बनाना है एक सेंटेंस, बताइए, हैविंग नो फेथ हो जाएगा, हैविंग नो फेथ हो जाएगा, ठीक है, FAITH हो जाएगा। यहाँ पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ इम्पॉसिबल, आई एम जोड़ना है, इम्पॉसिबल होगा तो यहाँ नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। यही सेंटेंस बनाना था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।